मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि हमजा साहब की जो अक्सरियत थी वो अक़लियत में बदल गई। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि फेडरल में भी 169 तादाद है शहबाज शरीफ साहब के पास। सदर पाकिस्तान एतमाद का वोट का कहेंगे तो उनके पास नंबर पूरा नहीं, साथ अक्सरियत पूरी नहीं। फिर व्हाट्स नेक्स्ट? अब असम्बलियाँ डिज़ोल्व होगी। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, पहले ये समझ लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है वो पूरे पाकिस्तान के लिए होता है। चाहे पंजाब में कोई इनहराफ करे, चाहे सिंध में कोई करे या मरकज़ में करे, तो हर जगह ये इक्वली लागू होगा और काबिल अमल होगा। इसके सामने हम सबको अपना सर झुकाना होगा। तो लिहाजा अब ये जो हुक्म, ये जो अब राय दे दी है कि कोई शख्स अगर अपनी पार्टी से मुनहरिफ होकर वोट डालता है वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के इंतखाब में और पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़, तो इसका मतलब यह है कि वो नाअहल हो ना हो ये तो भी फैसला होना है, लेकिन उसका वोट शुमार नहीं होगा। तो इसके नतीजे में जब 196 वोट जो हमजा शहबाज साहब ने पंजाब असम्बली से लिए थे, उनमें से अगर आप 25 निकाल दें तो इसका मतलब यह है कि उनके पास वोटों की तादाद कम होगी, जो क्योंकि 186 वोट चाहिए उनको अपनी वज़ारत आला बरकरार रखने के लिए। तो टेक्निकली जब ये फैसला टाइप हो चुका है, चूँकि टाइप हो चुका है और जजेस ने खुली अदालत में सुना दिया है, तो उसके बाद अब जो है हमजा शहबाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आला हो चुके हैं, क्योंकि उनके वोट जो हैं वो टूट चुके हैं। तो लिहाजा हमजा शहबाज साहब का तो आप यूँ कहिए कि उनकी वज़ारत आला के जो दिन थे वो इतने ही थे। और मैं तो पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि जनाब ये जो पॉलिटिक्स इस अंदाज में जा रही है, एक्चुअली इसका अंजाम यही होना है। तो लिहाजा वो तो बात हो गई। जहाँ तक मरकज़ में ताल्लुक़ है, तो मरकज़ में हमें ये देखना है कि क्या 172 वोट अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ये कहा जाए कि वो अपने एतमाद का वोट लें, तो क्या वो 172 वोट ले सकते हैं? अब अगर वो 172 वोट ले सकते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि वो वज़ीर आज़म रहेंगे, बसूरत दीगर वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। इसमें अब एक बोझ जो है वो PMLQ के ऊपर भी आ गया है। आपको पता है कि PMLQ के दो जो अरकान कौमी असम्बली है, तारिक बशीर चीमा साहब और सालिक हुसैन साहब, उन्होंने ऊपर एक तरफ वोट दिया है, लेकिन मुनिस इलाही साहब ने और जो हुसैन इलाही साहब है वो दूसरी तरफ है। तो अब अगर तो PMLQ ऊपर वाली हुकूमत बचाना चाहती है तो PMLQ सारी की सारी इस तरफ जाएगी, तो उस सूरत में वोट उनके काउंट होंगे। अगर कोई एक शख्स भेजा जाएगा तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। बशीर चीमा साहब का वोट काउंट, तारिक बशीर चीमा साहब का वोट भी काउंट नहीं होगा, और क्योंकि उन पर इनहराफ की शक लागू होती है, और इसी तरह सालिक हुसैन साहब पे भी ये शक लागू होगी। तो लिहाजा उन दोनों के वोट तो निकल गए। अगर आप 174 में से 2 निकाल दें तो 172 बच गए। एक वफात पा चुके हैं। तो अब इस वक्त 171 या 100 169 बता। अगर आप 174 हैं तो फिर 171 रह जाएंगे, वरना 170 पे बात आ जाएगी। 3 निकलने के बाद 169 पे आ जाए। तो इस तरह अब जो सूरत हाल है वो तो काफ़ी मशकूक है, और मेरा ख्याल यह है कि इतनी थिन मेजॉरिटी के ऊपर अपनी हुकूमत कायम रखना, जो भी इसका मशवरा देगा वो कोई PMLN का दोस्त नहीं हो सकता। इतनी ये हुकूमत कुछ नहीं कर पाएगी। तो लिहाजा बेहतरीन तरीका ये है कि ये असम्बली वज़ीर आज़म खुद आज ही एडवाइस कर दें, तोड़ दें। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे तो फिर उन्हें सदर जब एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे तो दस्तूर का आर्टिकल 58(2) है, जिसके मुताबिक अगर कोई शख्स भी लगा करता था, अगर कोई भी शख्स असम्बली का एतमाद हासिल न कर पाए तो फिर सदर मुमलिकत असम्बली तोड़ सकता है। तो लेकिन सदर मुमलिकत के ज़रूरी है कि वो एक दफ़ा एतमाद का वोट लें और फिर एक दफ़ा कहेंगे जनाब हाँ जी मुझे कोई हुकूमत बना के दिखाएं। जब वो ऐसी 2 सूरतें हो जाएंगी तो फिर वो असम्बली तोड़ सकते हैं। तो ये भी तकरीबन 10-15 दिन का प्रोसेस है सर? न 10-15 दिन नहीं है, तो 2-3 दिन में भी हो सकता है। मतलब आज भी आज ही कह सकते हैं पाकिस्तान जनाब, कल वोट लें अपना, जो अदालत का फैसला है उससे सियासी सूरत हाल बदल गई है, तो आप मुझे एतमाद का वोट लेके दिखाएं। मुमकिन है थोड़ी देर बाद, तो उसमें एतमाद का वोट लेके मुमकिन है थोड़ी देर बाद जो है वो, क्योंकि हम जो टॉक कर रहे हैं इस वक्त तो तकरीबन 7 बजे है जी, थोड़ी देर पहले फैसला आया जी। तो इसके बाद क्या क्या होता है? इसके बाद क्या क्या कुछ हो सकता है वो तो फिर अब बहुत तेजी से हालात बदलेंगे। तो फिर क्या इतनी लड़ाई झगड़े पंजाब में, इतना बहरान, इतने मसाइल, तो ये पहले ही चीज़ों को देखिए, मैं सारे गलत लिए। फिर पाकिस्तानी सियासियात का एक तालिब इल्म होने के नाते मैं ये समझने से दुश्वार, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आखिर ये सब कुछ किया क्यों गया। यानी
वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ख़त्म क्यों की गई, मुझे ये समझ नहीं आता। ये एक बिल्कुल फ्यूटाइल एक्सरसाइज साबित हुई है और जिसने पूरे मुल्क को मुसीबत में डाला है। अब मुझे ये बताइए कि आप अबूरी सेटअप फिर बनेगा इसके नतीजे? देखिए, अब इसका जो कानून के हमारे दस्तूर के मुताबिक है वो ये है सिलसिला कि अब अगर असम्बलियाँ टूट जाती हैं तो फिर असम्बली में जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ होगा और कायदे ऐवान होगा, वो दोनों मिलकर किसी एक शख्सियत पर मुत्तफिक होंगे जो वज़ीर आज़म बनेगी। और इसी तरह सूबों में, अगर जो पंजाब में है तो पंजाब में ऐसी सूरत बनेगी। लेकिन इस पूरे केस में अगर आप देखें तो दिलचस्प सूरत हाल ये है कि कायदे ऐवान तो दोनों जगह अपने अपने दावे के मुताबिक मौजूद हैं, यानी एक तरफ शहबाज शरीफ है, एक तरफ हमजा शहबाज है, लेकिन अपोजिशन का लीडर कोई नहीं है। तो लिहाजा इसमें जो पॉलिटिकली मैं देख रहा हूँ वो ये है कि दोनों जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल के कोई अरेंजमेंट की जाएगी, फैसला किया जाएगा। तो कोर्ट तो है ही फिर जी, वरना कोर्ट नहीं, मेरा ख्याल है कि वहाँ तक नौबत नहीं जाएगी। उनके साथ मिल के जब ये तय कर लिया जाएगा कि कौन सा शख्स है जिसको वज़ीर आज़म तो ये तारीख में कुछ सालों बाद भी तारीख तो जिंदा रहती है, पढ़ने वाले पढ़ते हैं। इसका मतलब कि पॉलिटिकल स्ट्रगल तहरीक इंसाफ की बजाय सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंट फैसला जो है उसने मज़ीद क्लैरिटी दे दी चीज़ों को। ये बात एक दर्जे में आप इसको कह सकते हैं कि ये वाक़याती हवाले से शायद ऐसा समझा जाए, लेकिन आप और मैंने अपनी आंखों से एक तारीख भी बनते हुए देखी है कि जो 27 मार्च से ऑनवर्ड आपको याद होगा एक जलसे से जब खिताब कर रहे थे इस्लामाबाद में, उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान तो उन्होंने ख़त लहराया था, और उससे लेके ऑनवर्ड आज तक जो हम देख रहे हैं, तो आप इस तारीख़ में इमरान खान के इन जलसों को, उनके बयानात को आप कहाँ रखेंगे? शेख रशीद साहब कह रहे थे एक इंटरव्यू में कि जिस बंदे ने भी इमरान खान साहब को ख़त पर गाइड किया है वो इमरान साहब को बहुत ऊपर ले गया है। कौन है वो देखिए, वो जो भी हो पहुंचा, देखिए बात यह है कि वो ख़त ऐसा है, मैं चूँकि उन लोगों में से जिन्होंने उस ख़त के मुंदरजात से आगही हासिल की है, तो मैं उसके बारे में बहुत डिटेल से तो बता नहीं सकता क्योंकि उसके बहुत सारे नाजुक मकाम। अदम एतमाद का जिक्र था उसमें? जी था, बिल्कुल अदम एतमाद का जिक्र। जी, अदम एतमाद का जिक्र इस हद तक यानी क्लैरिटी से जी, नो कॉन्फिडेंस का कई बार जिक्र उसमें। तो ये उनकी ज़ाती राय पे था या स्टेट की राय थी? ये आप बात दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन वो एक मुलाकात का अहवाल था। यानी अगर मैं और आप मुलाकात कर रहे हैं, जिस तरह ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, तो अगर इस कैमरे को निकाल दें तो आपका प्रोड्यूसर बैठ के अगर सारी गुफ्तगू लिख ले तो बात तो एक ही है ना, रिकॉर्ड बन जाएगा ना, तो वो गुफ्तगू का रिकॉर्ड। तो इसका मतलब है कि उसमें अदम एतमाद का बाकायदा वाज़ेह से बिल्कुल कि अगर ये नाकाम होती है तो फिर मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ कि वो, चलिए एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता, वो तकरीबन 10 के करीब दफ़ा जिक्र है अदम एतमाद का। तो ये बात कभी रिपोर्टिंग है? हाँ, बस चलिए आज आपके प्रोग्राम में मैं अर्ज कर देता हूँ कि 10 के करीब जो बुनियाद है इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी की इस वक्त, जो आम आदमी तक भी ये नैरेटिव जा चुका है। आम बंदा, एक बंदा मैले कुचले कपड़ों में अपनी गठियाँ सीधी कर रहा है धनिया की, तो वो हमारे प्रोग्राम में कहता है कि वो अमेरिका के सामने खड़े हो गए। ये नैरेटिव वहाँ तक पहुँच गई, तो उसमें 10 दफ़ा अदम एतमाद का जिक्र है। 10 के करीब मैंने अर्ज किया। और क्या है इसमें जो बड़ा अलार्मिंग हो? जो अब तो खैर देखिए, अब तो बहुत सारी चीज़ें आगे उसमें है। ये बताया गया कि अगर इमरान खान साहब हुकूमत में रहते हैं तो उसके फिर नताइज भुगतना होंगे पाकिस्तान को। तो बहरहाल तो IMF इमरान खान के निकाले जाने के बाद जी पाकिस्तान का वो प्रोग्राम अमेरिका के देखिए, बात यह है अगर वो अमेरिकी संसद के जरिए गए हैं तो IMF का प्रोग्राम इमरान की हेल्प क्यों नहीं? देखिए, अगर इमरान खान साहब अगर इतने बड़े बड़े जलसे ना कर रहे होते तो सूरत हाल कुछ और होती। ये तो इमरान खान के जलसों की वजह से पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टेबिलिटी का या हुकूमत या आपके ये कि सियासी अदम इस्तेकाम का तासुर पैदा होता है ना। अगर इमरान खान साहब आराम से घर बैठ जाते बनी गाला में और वर्जिश करते रहते तो उसके बाद क्या था? उसके बाद तो सूरत हाल कुछ और थी। एक्चुअली देखिए, वो जिसे कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो वो वाली बात है कि बहुत सारे लोग इरादा तो और मंसूबे तो आपको पता है पाकिस्तान में बहुत बनते हैं। हमारा जहन बड़ा ज़रखेज़ है इस मामले में। हुकूमतों के अदलने बदलने के मंसूबे तो हम बड़ी तेज़ी से बनाते हैं, लेकिन मसला ये है कि अवाम भी तो है नहीं। तो अब कोई ऐसा ऑप्शन कि आप समझते हो कि वफाक ये बचाने में कामयाब हो जाएंगे या पार्टीज ओवर? अब इलेक्शन, पार्टीज ओवर, अब इलेक्शन के सिवा कोई चारा नहीं। कोई मसीहा बचा नहीं जो इस जगह जो भी मसीहा आएगा वो इलेक्शन के जरिए आएगा।
अगर इसके अलावा किसी ने मसीहाई करने की कोशिश की तो ये मरीज बाकी नहीं बचेगा। नहीं तो मसीहाई के चांस हैं अभी भी? मेरा नहीं ख्याल कोई इतना बेवकूफ़ है। नहीं, इतनी वाजे सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स के बाद और सिचुएशन, पंजाब तो गया हाथ से, वो तो क्लियर कट गया। आपने अपने इब्तदाइये में बताया कि हमजा साहब एक्स हो गए जी, साबिक वज़ीर, बिल्कुल साबिक हो। तो अभी वफाक में कोई ऐसा नहीं कि आप समझें कि वो को बचत का चांस है कि नहीं, इलेक्शन अब आपको इलेक्शन की तरफ ही जाना चाहिए। देखिए, जब आपको भूख लगी है तो आपने खाना खाना, ठीक है ना। आप भूख लगे हुए में आपको रोटी की कहानी नहीं सुनाई जा सकती, आपको रोटी ही खानी। तो अगर फर्ज करें अबूरी सेटअप बन गया, बुरी सेटअप चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, जाके कहता है हमारे पास पैसे नहीं है, मुल्क के हालात ख़राब है, डॉलर स्टेबल नहीं है, हम इलेक्शन ही नहीं करवा सकते, इलेक्शन कमीशन को बुला लें, मैं क्यूरी पूरी कर लूँ। इस सूरत हाल में आप तो कोई भी फैसला आ सकता है। ये फैसला, एक तो बात समझ लीजिए कि ये फैसला हर इदारे की अपनी महदूदात होती हैं, अपनी लिमिटेशंस होती हैं। उन महदूदात को सामने रखते हुए ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए, हम सब के जहन में रहनी चाहिए कि कोई भी शख्स इलेक्शन को इसलिए नहीं टाल सकता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, या ये नहीं कह सकता कि इलेक्शन जो है वो ना करवाया जाए। इलेक्शन ने जब होना है तो इलेक्शन ने ही होना है, ना इससे कुछ कम होना है, ना इससे कुछ ज़्यादा होना है, खा वो सुप्रीम कोर्ट है, खा कुछ और है। और सुप्रीम कोर्ट का हमेशा से ये सुप्रीम कोर्ट को पता है कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली इस मुल्क के मालिक कौन है? इस मुल्क के मालिक आप और मैं। इस मुल्क के ऊपर जो भी कर्जा है और इस मुल्क के जो भी असासे, उसमें 22 करोड़वां हिस्सा या 22.5 करोड़वां हिस्सा आपका है और उसके बराबर मेरा है, उतना ही शहबाज शरीफ का है, उतना ही इमरान खान का है, उतना ही सदर मुमलिकत का है और उतना ही सारे जजेस का है, ठीक है। तो लिहाजा ये फैसला किसने करना है कि पाकिस्तान में किसको हुकूमत करनी चाहिए? उनका, जिनके पास हिस्से, तो ज़्यादातर हिस्से जो हैं वो तो जो इस, अगर ये पाकिस्तान के जो शेयर स्टेक होल्डर्स हैं वो तो हम हैं, आप हैं, बाहर अवाम है। अभी जिनका आपने जिक्र किया कि एक शख्स वो जो धनिया की गठियाँ सीधी कर रहा था, उसने बताया तो वो धनिया की गठियों वाला उतना ही बड़ा स्टेक होल्डर है जितने बड़े आप हैं या जितना बड़ा मैं हूँ। तो लिहाजा हमें स्टेक होल्डर्स के पास वापस आखिरी बात, पूरी सेटअप में आपको वज़ीर इत्तलाआत के लिए ऑफर किया जाता है, आप आ जाएं, बहुत सारे साथी जाते हैं, ओहदे लेते हैं, तो आप भी चले जाएंगे। आपको अच्छा नहीं लगता कि मैं इज्जत से यही काम करता रहूँ जो मैं करता रहूँ? बहुत शुक्रिया।